Hello children, today's topic is chapter 3 managing the urban environment in EVS. Here the topic is urbanization. Dear children, what do you mean by urbanization here? Urbanization means the cities or developed areas where people live. So we all know that in cities there is a lot of opportunities to earn money or get jobs there. So the people from village areas always try to migrate towards the cities, and they want a better life in the cities than the villages by earning much more money. But in this way, a pressure of more population is increasing day by day on the cities, and in this way, when the crowd is increasing, then the resources are decreasing for the people of the city. So it is becoming a very big threat or the problem for the coming generation. Here is written on the page which is opened in front of you at the last: the increased urbanization also puts to risk the immediate and surrounding environment natural. So not only the resources but also for the environment it is harmful. So how we can get rid of this problem, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से हम अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम जो हो रही है उससे किस तरह से निपट सकते हैं आगे फ्यूचर में, इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सस्टेनेबल सिटीज़। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स the things which we are using today as human beings, we have to think about the next generation also. So whatever the good environment is required for the next generation must be maintained here today. So अगर कोई शहर है जिसमें हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन उसमें किस तरह से सरवाइव कर पाएगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो सस्टेनेबल सिटी का मतलब है एक ऐसा सिटी जिसमें हम रहें और सारी रिसोर्सेज को यूज़ करें बस, बट इस बात का ध्यान रखें कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आगे यूटिलाइज हो सके और फ्यूचर जनरेशन इसमें रह सके। और इसके लिए हमें सिटी के रख रखाव, सिटी का जो पॉल्यूशन है उसको कम करना होगा, वहाँ पर जो सिस्टम्स हैं जैसे वेस्ट है उसको इकट्ठा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हर जगह कूड़ा गंदगी सब, तो इससे फिर नेक्स्ट जनरेशन या आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये सब हमें कम करना है, इसका मतलब ये होता है सस्टेनेबल सिटी का मीन्स। It is written also here, a sustainable city or eco city is one which can be maintained for centuries. Centuries का मतलब है कि आगे सैकड़ों सालों तक जिसको मेंटेन किया जा सके या जिसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके उसे सस्टेनेबल सिटी कहेंगे। यहाँ पर एक और बात है, सस्टेनेबल सिटी हैव प्लान्ड हाउसिंग। अब जो सस्टेनेबल सिटी होगा उसमें सारा कुछ सिस्टमेटिक होगा, प्लान्ड होगा, जिससे कि एक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया जाए तभी वो सस्टेनेबल सिटी बन सकता है, जैसे स्कूल्स बेहतर हो, पार्क्स बेहतर हो, ड्रेनेज पैटर्न हो, और साथ ही साथ मेडिकल केयर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सस्टेनेबल सिटी की कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद आते हैं हम इसी में थोड़ा सा और हम देखेंगे। लेट अस नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल लिविंग एंड व्हाई सस्टेनेबल सिटीज़ आर द नीड ऑफ द आवर। मतलब हमें ये जानना है कि ये सस्टेनेबल सिटीज़ आज की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें आपकी बुक में ये भी लिखा है, एनी सोसाइटी दैट कंटिन्यूज़ टू यूज़ क्रिटिकल रिसोर्सेज अनसस्टेनेबली विल कोलैप्स। अगर हम किसी भी चीज़ का बराबर अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो आगे चल के बर्बाद हो जाएगा और फिर वो आगे किसी के काम नहीं आएगा।
तो यहाँ पर कोई भी सोसाइटी अगर है, कहीं शहर में रह रही है और वो उस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, हर जगह पोल्यूशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अनसिस्टमेटिक अनप्लान्ड होम्स बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आगे आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगी। इन फ्यूचर देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट द ह्यूमन नीड्स विल बी मेट, और ये भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अगर हम इसी तरह से उसको बर्बाद करते रहेंगे तो इंसान की ज़रूरत भी पूरी हो पाएगी, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होना मुश्किल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अर्बनाइजेशन को या फिर सिटीज़ को सिस्टमेटिक मेंटेनेंस देना पड़ेगा और उन्हें आगे फ्यूचर के लिए बचाना पड़ेगा। फिर इसमें आता है, अब इसी का एक पार्ट है प्लानिंग एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट हैव लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन होगा, नए नए बिल्डिंग्स बनेंगे, नए नए फैक्ट्रीज़ बनेंगे, नए नए ऑफिसेज़ बनेंगे और डेवलपमेंट होगा, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ज़रूर प्रोड्यूस होगी, मतलब एक तरह से फॉर्म होगी। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री बन रही है तो उससे पोल्यूशन होगा, अगर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है तो व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, उनसे पोल्यूशन होगा, या फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि हम किन चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे फ्यूचर में। अब जैसे लैंड का यूज़ है, तो अब देखिए जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से एग्रीकल्चरल लैंड कम होती जा रही है, लोग एग्रीकल्चर मतलब लोग बढ़ रहे हैं तो इसकी कमी हो रही है, लोग अपने घर बना रहे हैं अलग अलग और बंटवारे हो रहे हैं, लोगों के पास ज़मीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो ये सारा कारण हो रहा है। साथ ही साथ फॉरेस्ट का भी परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है आफ्टर रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू द फैक्ट्रीज़ और इनटू द रेजिडेंशियल एरियाज़। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से बचाएंगे ये हमें सोचना पड़ेगा और किस तरह से हम इससे निपट सकते हैं। इसके बाद में आते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब है जैसे कि जो रिसोर्सेज हम एनर्जी की तरह यूज़, जैसे अभी मेन एनर्जी का सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन में व्हीकल्स भी चलेंगे, बाइक्स, कार, स्कूटर्स भी इलेक्ट्रिसिटी से, अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रिकल मॉडल्स आ गए हैं। तो इसको भी हमें मेंटेन करना है, इसको भी बचाना है। वैसे पहले जो है कोल बहुत यूज़ होता था, लेकिन अभी कोल को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। वो एक तरह का डोमिनेंट फ्यूल हो गया है जिसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो लोग कोल को अवॉइड करना चाहते हैं और इसके लिए वो बायोमास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया में बायोमास बहुत अच्छा है, मतलब जो कूड़ा कचरा है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए या गैस को प्रोड्यूस किया जाए। ये इसके बाद में आता है शेल्टर। शेल्टर का मतलब है होम्स। शहरों में ज़्यादातर बड़े शहर जो होते हैं वहाँ पर लोग गांवों से शहर की तरफ चले तो जाते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, तो वो शहर के बाहर किनारे किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके, स्लम्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो रहने लग जाते हैं और इस तरह से वो सिटी को एक तरह से अनसस्टेनेबल कंडीशन में ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पर गंदगी होती है, साफ़ सफाई नहीं होती, सैनिटाइजेशन नहीं रहता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो लोगों की अर्निंग्स बढ़ाएं, किस तरह से वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपना एक साफ़ सुथरा घर बना सके। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद आते हैं प्लानिंग एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। इसमें अच्छा ये सारा हो गया है, फिर शेल्टर भी हमने करा दिया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, उसमें आएगा वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ी, भाई शहर में रह रहे हैं तो बहुत सारा कूड़ा कचरा प्रोड्यूस होता है, घरों से निकलता है, तो उसका ठीक से मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर जगह गंदगी कूड़ा ये सब पड़ा रहेगा, वेस्ट नहीं मैनेज कर पाएंगे तो भी शहर रहने लायक भविष्य में नहीं रहेगा। फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ रास्ते लिखे हुए हैं कि हम वेस्ट को कैसे
मैनेज कर सकते हैं। इसमें वेस्ट को मैनेज करने के बाद में फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बिग सिटीज़ में, क्योंकि लगभग सभी के पास अपने व्हीकल्स होते हैं और एक एक आदमी एक एक व्हीकल लेकर निकलता है, बहुत सारा पोल्यूशन उससे होता है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करने चाहिए, जिससे कि शहर को बचाया जा सकता है गाड़ियों की भीड़ से, उनके पोल्यूशन से। फिर आते हैं वाटर, जो वेस्ट वाटर होता है उसका बहुत बड़ा एक तरह से प्रॉब्लम रहता है बड़े सिटीज़ में, क्योंकि हर घर से गंदा पानी निकलता है, लेकिन उस गंदे पानी को अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उसको ठीक से डिस्पोज़ नहीं किया जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर वेस्ट डिस्पोज़ल के लिए भी लिखा है, और ये भी लिखा है कि इस वाटर को हम बायोगैस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब कहने का एक ये है कि बायोगैस सेटलर्स होते हैं, उनसे हम इस वाटर को ट्रीट करके उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस जनरेटर से। फिर इसके बाद में आता है आपका सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कूड़ा कचरा घर से निकलता है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि कूड़ा 3 जगह पे, या जो वेस्ट होता है वो फाइनल डिस्पोज़ल से पहले, जैसे बड़े बड़े शहरों में फाइनल डिस्पोज़ल होता है, किसी बड़े गड्ढे में ले जा के सारा कूड़ा डिस्पोज़ कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है ये जो वेस्ट होता है इसका स्टोरेज का होता है। पहली बात तो वहीं जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए ऑफिस है, घर है, फैक्ट्री है, तो जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर इसको इकट्ठा किया जाता है। अब उसको इकट्ठा करने के बाद फिर जो है फाइनल डिस्पोज़ल के लिए आगे भेजा जाता है। और इसके अलावा कुछ कम्युनिटी लेवल पे, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं तो वहाँ पर बड़े से कूड़ेदान रख दिए जाते हैं, लोग सारे आते हैं अपना वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। और फिर इसी तरह से ट्रांसफ़र स्टेशंस होते हैं। ट्रांसफ़र स्टेशन का मतलब ये है कि हर जगह का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है छोटे छोटे व्हीकल से, फिर उसे एक बड़े व्हीकल में, ट्रक में डाला जाता है और उसको शहर से दूर डिस्पोज़ कर दिया जाता है। तो ये सारे अच्छा, लेकिन अब शहर में है तो हर घर से किस तरह से कलेक्ट होगा कूड़ा, उसके लिए डोर टू डोर सर्विस होती है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है। एक सर्विसमैन आता है नगर पालिका का और वो आपसे कूड़ा मांगता है, आप उसे दे देते हैं, वो अपने छोटे व्हीकल में डालता है और ले जाता है। इसके बाद में कर्ब साइड कलेक्शन, जैसे बड़े शहर है, वाइड रोड्स है, तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, घर वाले अपने कूड़े के कंटेनर्स या डस्टबिन्स को बाहर रख देते हैं और वो कूड़े वाले उससे कूड़ा ले लेते हैं और कंटेनर फिर वापस वहीं रख देते हैं। फिर इसके बाद में एक होता है ब्लॉक कलेक्शन की, मतलब कहीं कहीं ब्लॉक पे जाते हैं ट्रक्स, दिन डिसाइड है कि किसी दिन आएगा और सारा कूड़ा कलेक्ट करके ले जाएगा। इसी तरह से कम्युनिटी बिन्स, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े डस्टबिन्स होते हैं, उनको रख दिया जाता है, फिर उनसे कूड़ा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से सिटीज़ को बचाया जा सकता है प्रॉब्लम से, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोग जा रहे हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करना एक बहुत बड़ा ज़रूरी काम है। क्यों? क्योंकि इन सिटीज़ को अगर हम फ्यूचर जनरेशन को साफ़ सुथरा और बेहतर इन्वायरमेंट के साथ देना चाहते हैं तो ये स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।